बहुत सख्ती से आजमाए जा रहे हो ना, देखना बहुत जल्द तुम रो रो कर शुक्र के सजदे करोगे। वो अल्लाह तुम्हें इतना ज़्यादा नवाज देगा कि तुम्हारा दिल नहीं होगा सजदे से उठने का। बस थोड़ा सा सब्र और करो, थोड़ी सी कोशिश और करो। हो सकता है यही कोशिश आखिरी हो और अल्लाह तुम्हारे लिए वो सारे बंद दरवाजे खोल दें जिसके लिए तुम सालों से दुआएं कर रहे हो। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी, इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की हमारी पहली स्टोरी शुरू करते हैं। ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आपसे अपनी और अपनी बेटी की एक मिरेकल स्टोरी शेयर करनी है। कहती हैं कि मैं कुछ वक्त से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही हूँ और इसको पढ़ने का मेरा मेन रीज़न जो था वो मेरी बेटी थी। कहती हैं कि मेरी बच्ची के लेफ्ट ईयर में इन्फेक्शन हो गया था और उसके अंदर फंगस पड़ गई थी और इसको हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो 2 डॉक्टर्स हम इसके लिए चेंज कर चुके थे। तो उसकी जो दवाई थी वो चल रही थी, लेकिन जब हम उसकी दवाई बंद कर देते थे तो वो जो फंगस था वो दोबारा उभरना शुरू हो जाता था उसके कान में और उससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। उसी वक्त में मुझे कहीं से इस्तिग़फ़ार के बारे में पता चला और फिर मैंने अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया कि मैं रोज़ाना 2000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करूँगी मेरी बच्ची के लिए। और कहती हैं, वल्लाही आई कांट बिलीव इट, और मैं ये नहीं जानती कि अल्लाह का मैं कैसे शुक्र करूँ, उसने हर चीज़ को सही कर दिया। वाकई में अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए ना तो डॉक्टर ने कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके इन हर ईयर्स, उसके कानों में सब कुछ ठीक हो चुका है, अब किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर बस मैंने वहीं पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जब हम अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। एक दर्द था जो मेरी बच्ची को बहुत परेशान कर रहा था, दवाएं ले ली थी, स्टिल वो वापस उभर जाता था, दोबारा दवा लेने के बावजूद भी वो वापस इंक्रीज़ हो जाता था। लेकिन इस बार जब मैंने अस्तग़फिरुल्लाह के साथ इसको कवर किया तो अल्लाह ने बहुत आसानी कर दी और अब मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की माओं की शिद्दत की दुआएं, माएँ अपने बच्चों के लिए जब दुआएं करती हैं तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। और आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी बच्चों की माँ हैं तो 2-3 चीज़ें अपने साथ ज़रूर करें। वो ये है कि अपने बच्चों को, जब आपको अपने बच्चे का चेहरा दिखे ना, आपका बच्चा आपके सामने दिखे, हर उस वक्त अपने बच्चे को दुआ दीजिए। यहाँ तक कि जब आपको बहुत तेज़ गुस्सा आए ना, उस वक्त भी अपने बच्चों को आप दुआ दीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन से वक्त में हमारी ज़बान अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है कि जब गुस्सा आता है तो बच्चों को कुछ भी कह देना, कि अजीब अजीब से अल्फाज़ात कह देना। तो उस जगह पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके, अगर आप उस जगह, जैसे आपके बच्चे ने, आपने पूरी मेहनत से पूरा घर क्लीन किया लेकिन आपके बच्चे ने आए और वो गंदे शूज़ उसने पूरे घर में घूम लिया और आपका घर गंदा हो गया, तो उस वक्त ऑब्वियस सी बात है कि इंसान को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि इतनी मेहनत से जब हम काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर आप ये चीज़ मेरे कहने पर एक बार आजमा के देखना कि जब आपको आपके बच्चे पर बहुत तेज़ गुस्सा आए ना, तो उस वक्त उसको डांटने की बजाय या उसको कुछ भी कहने की बजाय अपने दिल में अपने बच्चे का चेहरा देख के बस ये दुआ दे देना कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को दीन और दुनिया में इतना काबिल बना दे कि सारी दुनिया इस पर रश्क करे। मेरे बच्चे को दीन की इतनी कामयाबी, समझ बूझ और इखलास के साथ दीन इस्लाम का नाम बुलंद करने वालों में से बना देना। तो आप खुद इस चीज़ को नोटिस करोगी कि आपके अंदर एक अजीब सी ठंडक उतरेगी। वो जो गुस्से की वजह से हमारा सर चढ़ जाता है, सर गर्म हो जाता है, वो सब ना हो के आपके अंदर एक ठंडक उतरेगी। और ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमा के देखी है, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ और मुझे ये चीज़ पता है कि बच्चे कभी ना कभी इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और मैं भी उस गुस्से में यही किया करती थी कि बच्चों को डांटना या फिर कुछ उनको मना करना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ करनी शुरू की कि मैं अपने बच्चे को गुस्सा आने पर उसको समझा देती हूँ, बच्चा कुछ गलत करता है तो उस पर गुस्सा करने की बजाय मैं दिल में सबसे पहले उसको दुआ देती हूँ, उसके बाद में उसको चीज़ें समझा देती हूँ। तो इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून और ठंडक आई और बच्चों में भी मैंने एक पॉजिटिव फ़र्क देखा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जिसमें एक शख्स थे जिनको उनकी माँ ने गुस्से में दुआ दी थी और वो दुआ ऐसी कबूल हुई कि उनकी औलाद को अल्लाह ने मस्जिद हरम का इमाम बना दिया। तो होता यूँ है कि एक लेडी थी, उन्होंने अपने घर पर अपने कुछ जान पहचान वालों को, कुछ इज़्ज़तदार लोगों को दावत दी और दावत दे के उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से अकेले 4 से 5 डिशेस तैयार की खाने की और पूरा खाना उन्होंने अकेले सारी मेहनत से बनाया।
अब उन्होंने जब पूरा खाना तैयार किया तो अरब के दस्तरखान पे रिवाज ऐसा होता है कि पूरी हंडी लाके दस्तरखान पे रख दी जाती है। हमारे जैसा नहीं है कि डिशेस में थोड़ा थोड़ा सर्व कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है वहाँ पर ऐसा है कि पूरी हंडी लाके रख दी जाती थी। और आज से पुराने ज़माने में तो और ज़्यादा यही रिवाज था। तो उन्होंने दस्तरखान बिछाया कि मेहमान आने वाले, टाइमिंग होने वाली, उन्होंने दस्तरखान पे जो भी चीज़ें उन्होंने रेडी की थी सारी लाके जमा दी कि बस अब मेहमान आने वाले हैं। मेहमानों के आने का टाइम हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब ये दस्तरखान सज गया, अब मैं थोड़ा बहुत अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती ताकि मैं अच्छे से मेज़बानी कर सकूं मेहमानों की। वो जब अपना थोड़ा बहुत रेडी होने गई तो पीछे से उनका बच्चा था छोटा सा, वो बच्चा आया और उसने हर डिश के अंदर मट्टी डाल दी। जो भी चीज़ उन्होंने पकाई थी खाने की, हर चीज़ के अंदर उन्होंने मट्टी डाल दी। अब आप मुझे बताओ कि इस जगह अगर आप या मैं होते तो हमें कितना गुस्सा आता हमारे बच्चों पे। हम क्या करते? बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको गलत गलत अल्फाज कहते कि ऐसे हो वैसे हो, तुमने ये कर दिया, अब मैं कहाँ से दोबारा खाना बनाऊंगी, मेहमान बिल्कुल आने वाले हैं। लेकिन उस वक्त जब उन्हें गुस्सा आया ना, उन्होंने उस वक्त अपने बच्चे को दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे कुरान में ऐसा रजा बसा दे कि तुझे दुनिया की खबर ही ना रहे। और वो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जब बड़ा हुआ तो अल्लाह पाक ने उस बेटे को मस्जिद हरम का इमाम बनाया। और ये मस्जिद हरम के इमाम मौलाना सुदैस से खुद सुनाते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा किस्सा है। तो ये माँ की दुआ का असर होता है कि उस वक्त जो उनकी फीलिंग्स थी, उस फीलिंग्स के साथ उन्होंने जो दुआ दी, अल्लाह ने वही दुआ कबूल कर ली। अब अगर वो उस गुस्से में अपने बच्चे को कुछ कहती और अगर वो कबूल हो जाता तो क्या होता? तो इसीलिए आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए आप खैर के काम करें। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की तरफ। इस सिस्टर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कहती हैं आई वांटेड टू शेयर माय मिरेकल स्टोरी। कहती हैं कि मेरे जो मार्क्स थे एग्जाम्स में वो इतने अच्छे नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा कम थे, बट वो मेरिट में आने के काबिल नहीं होते थे कि मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सके। मतलब बस बेसिक नंबर्स मेरे आते थे, ना बहुत ज़्यादा हाई आते थे ना बहुत ज़्यादा लो आते थे। कहती हैं कि मैं यूट्यूब पर कंटिन्यूसली बयानात वगैरह सुनती रहती हूँ, तो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों के इस्तग़फ़ार से रिलेटेड बयानात सुने थे। बार बार मेरे सामने ऐसी ही वीडियोज़ आती थी जिसमें इस्तग़फ़ार का जिक्र होता था और उसको देखकर मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए मैसेज है कि मुझे इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए। कहती हैं उसके बाद मुझे ये तो पता था कि जिस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है वो मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने अल्लाह ताला पे यकीन करके इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दी। कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन ऐसा होता था कि किसी दिन मैंने 3000 दफ़ा पढ़ लिया, कभी उससे कम पढ़ लिया, कभी उससे ज़्यादा पढ़ लिया। और मैं इस तरह करती थी कि मैं हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करती थी और उसके बाद दुआ करती थी। कहती हैं फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि पता नहीं कैसे मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। कहती हाँ उसमें कुछ मेरे एफर्ट्स ज़रूर थे, लेकिन इस चीज़ का मुझे अच्छी तरह यकीन है, पूरी तरह यकीन है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। बिकॉज़ जिस तरह की कंडीशंस, जिस तरह के मार्क्स मेरे थे वो बिल्कुल भी होने के काबिल नहीं था, लेकिन अल्लाह के विल से, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हो गया। कहती हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार करती रहती हूँ और अल्लाह ने मेरे साथ ये मौजज़ा किया। अल्लाह ताला वाकई में बेस्ट प्लानर्स हैं। अल्लाह ताला जो हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं ना वो सबसे बेहतरीन करते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला जो फ़ैसला करते हैं वो सबसे बेहतरीन फ़ैसला होता है। हमारे फ़ैसले और अल्लाह के फ़ैसले दोनों में से अगर हमें अल्लाह के फ़ैसले मिल जाए ना ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा सुखी होती है, ज़्यादा सुकून वाली होती है, ज़्यादा आफ़ियत वाली होती है। हम ज़िद कर करके अल्लाह ताला से मांग लें कोई चीज़ और वो हमारे लिए अच्छी ना हो, तो इसीलिए अल्लाह से अल्लाह की रज़ा में जो चीज़ मांगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको अता करेंगे। फिर अगर आपने कोई अच्छी चीज़ चूज़ की है, आपको पता है कि ये अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला क्यों आपको नहीं देंगे? देंगे ना अल्लाह ताला। आप यकीन तो रखें ना, आप उससे कहें तो सही ना। आप क्यों मुँह बंद करके बैठे हुए हैं? आप क्यों उससे इजहार नहीं कर रहे अपनी बेबसी का? आप क्यों उसे ये नहीं बता रहे कि मैं बेबस हूँ, मैं अपनी हर एफर्ट कर चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होता, अब तू अपनी कुन कर दे। वो कर देगा इंशाल्लाह। आप बस कोशिश करते रहें इंशाल्लाह। आप बस दुआ करते रहें, उसको मनाते रहें, वो मान जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।